नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे गिरिडीह की, जहां दक्षिणी भाग जिला परिषद ने 15वीं वित्त सड़क जिला परिषद योजना के अंतर्गत चंदौरी मुख्य बाजार से सकरी नदी पीसीसी रोड मरम्मती पथ सुंदरीकरण कार्य का विधिवत आधारशिला रखा। और बात करेंगे कैमूर की, जहां जिला पदाधिकारी सावन कुमार के द्वारा प्रखंड अधौरा के बहुउद्देशीय भवन में लगाया गया जनता दरबार। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। दक्षिणी भाग जिला परिषद ने शनिवार को 15वें वित्त सड़क जिला परिषद योजना के अंतर्गत तीसरी प्रखंड के चंदौरी मुख्य बाजार से सकरी नदी पीसीसी रोड मरम्मत पथ सुदृढ़ीकरण कार्य, जिसकी लंबाई लगभग 146 मीटर की विधिवत आधारशिला रखी, जिसमें मौके पर चंदौरी मुखिया आशा देवी, राजकुमार दयाल, समाज सेवी मदन यादव उपस्थित थे। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए जिला परिषद प्रतिनिधि किशन यादव ने कहा कि अब ये मार्ग पूरी तरीके से जर्जर हो चुका था। यहाँ के ग्रामीण लोगों ने काफी समय से परेशानी झेली थी। अब इस सड़क के बन जाने से लोगों को आवागमन की समस्या से काफी राहत मिलेगी। तीसरी गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी सावन कुमार के द्वारा प्रखंड अधौरा के बहुउद्देशीय भवन में लगाया गया जनता दरबार। बता दें, अधौरा प्रखंड के कैमूर जिले के पहाड़ी पर अवस्थित आदिवासी बाहुल्य इलाका, जहाँ जनता दरबार में अधौरा प्रखंड के सभी विभाग से कर्मी और पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान अधौरा के अलग अलग पंचायत से कई फरियादी उपस्थित हुए। बता दें, प्राप्त आवेदन को जिला पदाधिकारी के द्वारा पीएचईडी के जेई अवनीश कुमार को हस्तगत करते हुए त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देश दिया गया। दूसरे नंबर पर भूमि विवाद से संबंधित मामला प्रकाश में आया, जिसे जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा सुनवाई करते हुए अंचलाधिकारी महोदय मोहम्मद जमशेद और थाना अध्यक्ष मनोज कुमार को निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही प्राप्त आवेदन के कृत कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराने को निर्देशित किया गया। पंचायत सर्किल से कुछ ग्रामीणों के द्वारा डीलर के द्वारा समय से राशन वितरण नहीं करने, राशन वितरण में मनमानी करने के संबंध में आवेदन दिया गया। अधौरा प्रखंड के हर गरीब परिवार को राशन कार्ड की समस्याओं के निष्पादन हेतु आदेश दिया गया। जनता दरबार में उपस्थित प्रखंड प्रमुख विपिन कुमार के साथ अन्य जन प्रतिनिधियों ने अपील की कि आवास योजना के योग्य परिवार को आवास के लिए सर्वे किया जा रहा है। सभी प्रतिनिधिगण सर्वे से समन्वय बनाते हुए योग्य लाभुक को नाम जुड़वाने की पहल करेंगे। जनता दरबार में उपस्थित सभी आम जनता, फरियादी, कर्मी, पदाधिकारियों के साथ जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्वाचन मताधिकार मतदाता शपथ दिलवाई गई। जनता दरबार समापन के उपरांत जिला पदाधिकारी के द्वारा प्रखंड अंतर्गत निर्माणाधीन सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया गया। अस्पताल प्रबंधक को निर्माण कार्य में तेजी लाने के साथ कई आवश्यक निर्देश दिए गए। पुराने आवास को भी मरम्मती करने के साथ रंगरोधन के कई आवश्यक निर्देश दिए गए। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। बड़ी खबर कैमूर से सामने आई, जहां पर जदयू की सरकार में जदयू विधायक को ही नहीं मिला भभुआ सदर अस्पताल में स्ट्रेचर, हुई मौत। बता दें, मौत की सूचना पर परिजनों से मिलने पहुंचे कैमूर बिहार बसपा प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार और उनकी सरकार में हो रही लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया है। बताते चले कि 22 जनवरी को भभुआ के पूर्व विधायक जदयू जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई थी, जिसकी सूचना पर आज कैमूर दिवंगत के परिजनों से मिलने पहुंचे बिहार बसपा प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने परिजनों को सांत्वना दी और भभुआ जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल के आवास पर प्रेस वार्ता की। आइए जानते हैं बिहार प्रदेश प्रभारी बसपा अनिल कुमार सिंह ने और क्या कुछ कहा। आप सभी मीडिया कर्मियों को मेरा जय भीम है। सारे मीडिया बंधुओं को जय भीम है। आज हम कैमूर जिला में एक शोकाकुल परिवार से मिलने आए थे। पूर्व विधायक डॉक्टर प्रमोद जी के परिवार से मिलने आए थे और वहां जाने के बाद इस जिला की वस्तु स्थिति और भी स्पष्ट हुई कि किस तरह से अमानवीय व्यवहार भभुआ के अस्पताल में होता है या कोई व्यवस्था ही नहीं है। जिस तरह से एक पूर्व विधायक को, जो 3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया हो, उस विधायक को एक स्ट्रेचर की सुविधा नहीं मिल पाई अस्पताल के अंदर। उनको किसी तरह से बेड पर ले जाया गया खींच खाच करके,
तो एक पूर्व विधायक के लिए अगर कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि फिर आम जनता का क्या होगा। आम जनता के लिए कौन सी व्यवस्था इस सदर अस्पताल में? सदर अस्पताल के अंदर कोई भी व्यवस्था नहीं है और बिहार सूबे के मुख्यमंत्री पटना बैठ करके कहते हैं कि हम पटना पीएमसीएच अस्पताल को 10,000 बेड का बना देंगे, लाखों करोड़ रुपया हम पीएमसीएच में फूंक देंगे। हम अपने कैमूर के लिए चिंतित हैं, कैमूर जिला के तमाम लोगों के लिए चिंतित हैं, चाहे वो अधौरा पहाड़ पर रहने वाले लोगों के लिए भी हमें दुख है, चिंता है कि अधौरा पहाड़ में तो कुछ है ही नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केंद्र भी नहीं चलता है वहां पर। न सड़क है, न पानी की व्यवस्था है और न कोई व्यवस्था सरकार कर पाई है। और बिहार की सरकार कहती है कि हमने बहुत सारी व्यवस्था कर दी है। तो क्या भभुआ से बाहर, बिहार से बाहर है क्या अधौरा, जहां 50,000 लोग रहते हों, उस प्रखंड में कोई भी व्यवस्था ये सरकार नहीं कर पाई है। इससे बड़े निकम्मापन और उससे बड़ा हमको लगता है कि हमारे इस कैमूर जिला के लिए त्रासदी है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री कहते हो कि हमने बहुत बिहार का विकास किया। तो हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, जदयू के सरकार के लोगों से पूछना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार के अभिन्न अंग रहे हैं, इन दोनों से पूछना चाहते हैं कि आखिर एक अस्पताल की व्यवस्था अधौरा में क्यों नहीं हुई, हमारे भभुआ में एक ऐसे अस्पताल की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई जहां किसी भी कार्डियक के पेशेंट को, हृदय रोग विशेषज्ञ को व्यवस्था नहीं करा पाए, जहां हमारे लोगों को अगर कोई दिक्कत होती है हृदय रोग संबंधित तो जाकर के इलाज करा सके। यहाँ के लोग बनारस जाते हैं, रहेंगे बिहार में, टैक्स देंगे बिहार में, सारी बातें हम बिहार की करेंगे और अगर हमें स्वास्थ्य की जरूरत हुई, हमारे घर में किसी को बीमारी की जरूरत हुई तो हम जाएंगे कहाँ? तो हम उत्तर प्रदेश जाएंगे। ये हमारे बिहार के साथ कितना बड़ा अन्याय है। ये तो हम बिहारियों के साथ गाली देने की बात हो रही है। हमें दिल्ली के अस्पतालों से बाहर किया जा रहा है कि दिल्ली के अस्पताल में केजरीवाल कह रहे हैं कि आप लोग नहीं आ सकते हैं। ठीक किसी दिन बनारस में भी हमको रोका जाएगा। तो क्यों नहीं हमारी व्यवस्था हमारी सरकार बिहार में कर पा रही है? ये पीएमसीएच में लाखों करोड़ रुपया फूकने की तैयारी कर रहे हैं और हमें कैमूर में, इस पूरे शाहाबाद में एक ऐसा अस्पताल नहीं दे पाए। कैमूर की बात कर ले, आरा की बात कर ले, सासाराम की बात कर ले, बक्सर की बात कर ले, इन चारों जिला में एक ऐसा अस्पताल नहीं दे पाए जहां हमारे अपने लोगों का, हमारी माताओं बहनों का इलाज, मेरे भाइयों का इलाज, मेरे अभिभावकों का इलाज हो पाए। तो हम समझते हैं कि ये सरकार का बड़ा ही घिनौना कृत्य है कि 20 साल के शासन में, 20 साल के इस डबल इंजन की सरकार में ये व्यवस्था ये सरकार नहीं दे पाई और ऐसी स्थिति में केवल और केवल अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई होकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी चले हैं, फिर किसी यात्रा पर चले हैं कि मैं यात्रा कर रहा हूं और उस यात्रा में भी जब हम आम जनता की आवाज नहीं सुनी जाती है और न उन पर कहीं उनको पूरा करने के लिए कोई कदम उठाया जाता है तो हम समझते हैं कि ऐसी यात्रा फिजूल है। और इस यात्रा में जो सरकार की तरफ से करोड़ रुपया जो खर्च किया जा रहा है, ये आम जनता का टैक्स का पैसा लूटा जा रहा है और इसको डुबोया जा रहा है। हम भभुआ में चिंतित हैं स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के लेकर के और उससे भी बड़ा चिंता हमारा है कि एक भी शिक्षा का केंद्र, कोई भी बढ़िया शिक्षा का केंद्र, न स्कूल यहाँ पर हम ढंग का हो पाया और न कोई कॉलेज हम ढंग का दे पाए। यहाँ के हमारे बच्चे भी बनारस पर ही डिपेंड हैं और बनारस ही पढ़ने को जाते हैं। तो ये तमाम लोग आखिर किस बात की, कौन सी सरकार की व्यवस्था आप कर रहे हैं जहां आप कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य क्षेत्र में दोनों ही जगह हम पिछड़ते जा रहे हैं और कहीं भी हमारा इस 20 साल के शासन में कहीं भी हम कुछ नहीं कर पाए। तो सरकार से आपके माध्यम से हम
अपने भगुआ के बारे में, अपने शाहाबाद के बारे में ये जानना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि आखिर सरकार हमारे भगुआ को लेकर उदासीन क्यों है। किसी को कोई अन्य दलों के साथ गठबंधन करेगी? देखिए, बसपा एक मिशन है और बसपा राजनीति के लिए किसी के साथ गठबंधन और सत्ता पाने के लिए किसी के साथ गठबंधन नहीं कर सकती। बसपा एक मिशन के साथ चलती है और बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए अगर अकेले चली है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड से है, जहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कैमूर सावन कुमार के मार्ग निर्देशन पर प्रखंड विकास पदाधिकारी रामपुर दृष्टि पाठक की अध्यक्षता में प्रखंड सह अंचल कार्यालय से संबंधित सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों को आज शनिवार को 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाताओं को शपथ दिलाई गई, जिसमें सभी कर्मियों ने शपथ लेते हुए कहा कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश के लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे, स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मौके पर अंचलाधिकारी अनु कुमारी, पंचायती राज पदाधिकारी दिव्य शक्ति, प्रखंड प्रमुख घूरा सिंह यादव, शाहिद सहित सैकड़ों की संख्या में कर्मी उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करनी और कथनी में कितना फर्क है? तेजस्वी यादव जी घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। एआईएम पार्टी के बिहार प्रवक्ता एडवोकेट आदिल हसन ने फिर एक बार प्रगति यात्रा पर सवाल उठाए। कहा कि नीतीश कुमार किशनगंज तो आए, तो क्या किशनगंज वालों के लिए अलीगढ़ क्यों नहीं दिलाए? उन्होंने कई मुद्दों पर जमकर घेरा, साथ ही साथ कई सवाल करते नजर आए। वहीं नीतीश कुमार की कटनी और करनी में काफी फर्क है। नीतीश कुमार से बिहार के लोगों को टोपी पहनाने में माहिर है और कुर्सी के लिए किधर से भी किधर पलटी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आइए जानते हैं एडवोकेट आदिल हसन ने और क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को लेकर। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, जैसा कि आप देखे माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश जी प्रगति यात्रा में, वो प्रगति यात्रा जनता दल यू और भाजपा के पैसे से नहीं, वो आपके टैक्स पेयर के पैसे से, आपने मेहनत की कमाई से टैक्स दिया और उसी पैसे से आपने सरकार को टैक्स दिया। नीतीश जी का 225 करोड़ से ऊपर का ये टैक्स वाला है, ये मामला प्रगति यात्रा है। लेकिन नीतीश जी दूसरे जगह भी जा रहे हैं, दूसरे जगह भी जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से सीमांचल की अनदेखी कर रहे हैं समझ में नहीं आता। वो मुख्यमंत्री पूरे बिहार के हैं कि पूरे सिर्फ वो नालंदा और पटना के मुख्यमंत्री हैं। आपने देखा कि रबर डैम बन रहा है गया में, राजगीर में, गंगा का पानी राजगीर और गया में जाने की तैयारी, हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ, लेकिन सीमांचल बाढ़ की तबाही से डूबता है, नीतीश जी को नहीं दिखता है। शीशा का पुल बन रहा है, जंगल सफारी बन रहा है, स्टेडियम बन रहा है, क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन रहा है, रेल कारखाना बन, सब नीतीश जी। क्या आप सिर्फ नालंदा के मुख्यमंत्री हैं? सिर्फ पटना के लिए मुख्यमंत्री बने? टैक्स तो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के नाम पे लेते हैं। आपने कहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था कि पूरे प्रदेश में हर जिला में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। क्यों नहीं अररिया में आज तक मेडिकल कॉलेज खुला? क्यों नहीं किशनगंज में खुला? जबकि कोचा धामन में चिन्हित किया हुआ, तरुल ईमान साहब ने विधानसभा में उठाया और लगातार ये मुद्दा उठाते हैं। कोचा धामन में जमीन भी है, जमीन लोग देने के लिए तैयार है। दरभंगई में एम्स बनेगा, दरभंगई में डीएमसीएच। अरे भाई, सीमांचल को भी देखिए आप। इसी कटिहार, पूर्णिया, अररिया के नाम पर आप पूरे आईएमएफ से और नीति आयोग के सामने रोते हैं, विधवा विलाप करते हैं, लेकिन आपको सीमांचल नहीं दिखता है। यहाँ के बाढ़ की समस्या, यहाँ के कटान, यहाँ का धसान, यहाँ का बोल्डर पिचिंग आपको नहीं दिखता है। और ताजुब एक और बात का है, चारों विधायक जो हैं वो विधायक हैं, लेकिन हर कुछ में पूर्व विधायक दिखता है। ये पहला हिंदुस्तान का एक जिला है जो हर जगह पूर्व विधायक आगे आगे रहता है। भाई, पूर्व विधायक, मेरी दुआ है अल्लाह से पूर्व विधायक हमेशा पूर्वे रहे, क्योंकि आप पूर्व होकर इतना अच्छा काम कर देते हैं कि आपको नया बनने की जरूरत नहीं है। आप पूर्वे रहिए, काम कराते रहिए। लेकिन एएमयू किशनगंज क्यों नहीं हुआ? आप 100 करोड़ रुपया स्टेट सरकार क्यों नहीं एएमयू किशनगंज को दे दी कि भाई जमीन उपलब्ध हो गया? क्यों नहीं? आपका तो जो बीजेपी का मंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष भी यहीं से है, वो साहब क्या कर रहे हैं? पूरी दुनिया जानती है कि कौन एएमयू किशनगंज को कौन रोका हुआ है, एनजीटी में कौन मामला फंसाया हुआ है। क्यों नहीं सरकार की तरफ से वकील डेट जल्दी लेते हैं? क्या सीमांचल को तालीम से इतना दूर रखना चाहते हैं? पूर्व विधायक साहब इतना जो आगे पीछे करते हैं, तो ये भी कम से कम चिट्ठी लिख दीजिए। आपकी चिट्ठी तो पूरी दुनिया में मशहूर है, बस यूएनओ की चिट्ठी देखना बचा है, तो यूएनओ की चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिख दीजिए कि एएमयू किशनगंज हो जाए, जो कटिहार में, जो किशनगंज में, जो अररिया में मेडिकल कॉलेज है वो भी खुल जाए। सहरसा में आनंद मोहन जी ने धक्का धुक्की किया, तुरंत खुल जाता है।
और तेजस्वी जी जो जंगल राज की बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी बहुत आप जंगल राज, ललन सिंह जी की पत्नी को टिकट आप दिए, आनंद मोहन जी की पत्नी को टिकट आप दिए, उसके आनंद मोहन के बेटे को टिकट आप दिए, लेकिन शहाबुद्दीन साहब पे तो आपका कलेजा नहीं रोता है। जिस शहाबुद्दीन साहब ने आपकी माता जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके लिए तो दिल नहीं तड़पता है, क्योंकि सत्ता में आप लोग दोनों रहते हैं, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर ऐसा खामोश होते हैं, तो आपसे हम क्या उम्मीद करें। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, सीमांचल का कुछ हक अदा कीजिए। आप मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ जिला के मुख्यमंत्री नहीं, पूरे प्रदेश के हैं, और आपको विजय चौधरी जी, आपको सम्राट चौधरी जी अब टेप रिकॉर्डर लेके चलना पड़ता है क्या, कि वो जो टीपेगा वही बोलेगा। सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से आपको कहा, अफसोस आता है। आप स्टेट्समैन, आप कर्पूरी, लोहिया और जयप्रकाश की बात करते हैं, उसके जगह पे जाना चाहते हैं, तो उस तरह अपना कद बनाइए और बिहार को ये जो सीमांचल का विकास के अवरोधक बने, इसको रोकिए। और जो पूर्व विधायक साहब है, जरा एएमयू पर और मेडिकल कॉलेज पर भी लिखिए कि सीमांचल का कुछ बोल्डर पिचिंग हो, नेपाल की बाढ़ की तबाही रुके, बार बार हम लोग बाढ़ में नहीं डूबे, ये भी लिखिए। इतना चिट्ठी करते हैं तो हक की चिट्ठी लिखिए। और फिर से मेरी दुआ है कि पूर्वे आप रहिए, क्योंकि वर्तमान विधायक तो दिखता नहीं है फोटो सेशन में, आपसे अच्छा कोई नहीं। एक मोदी जी फोटो खिंचाते हैं, दूसरा आप फोटो खिंचाते हैं। इन उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री कुछ समझेंगे और सीमांचल को उसका हक देंगे। किशनगंज बिहार से सी न्यूज संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। पीपराकोटी शराब सहित दर्जन भर मामले में चल रहे फरार जिला परिषद सदस्य पति रंजीत गुप्ता की गिरफ्तारी को लेकर शनिवार को जीवधारा स्थित उनके घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई पुलिस ने की है। कुर्की जब्ती की कार्रवाई का नेतृत्व सदर डीएसपी जितेश पांडे एवं चकिया डीएसपी सत्येंद्र कुमार सिंह के संयुक्त रूप से कर रहे हैं। पुलिस ने रंजीत गुप्ता को आत्मसमर्पण के लिए 20 मिनट का समय दिया कि वे इस अवधि में किसी भी थाने में जाकर अपना आत्मसमर्पण कर दें, अन्यथा कुर्की की कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी। हालांकि वे निर्धारित समय सीमा के अंदर किसी भी थाने में आत्मसमर्पण नहीं किया, जिसके बाद पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई आरंभ कर दी। बताया जाता है कि जयपति रंजीत गुप्ता के विरुद्ध विभिन्न थानों में शराब कारोबार सहित दर्जन भर मामले दर्ज हैं और वे फरार चल रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने विगत 15 दिनों पूर्व उनके घर पर इस्तेहार चिपकाया था। इसके बावजूद उन्होंने अपना आत्मसमर्पण नहीं किया। इस संबंध में जिप सदस्य नीतू गुप्ता ने बताया कि राजनीतिक कारणों से मेरे पति को विरोधियों द्वारा फंसाया गया है, जो आज कामयाब हो रहे। मेरे पति निर्दोष हैं। कुर्की की कार्रवाई में पीपराकोटी थाना अध्यक्ष खालिद अख्तर, केसरिया थाना अध्यक्ष उदय कुमार, एसआई प्रमुख कुमार, पीएसआई आदित्य भरद्वाज, ओमपाल, अंजू कुमारी, रामचरण पासवान सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। थाना पीपराकोटी जिला पूर्वी चंपारण के विरुद्ध केसरिया थाना कांड संख्या 119-24 दर्ज की गई थी, जिसमें 1800 से ज़्यादा अंग्रेजी शराब पकड़ाया था और 2 ट्रक भी पकड़ाया था। इसी कांड में इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा कुर्की निर्गत किया गया है। पहले इनको समय दिया गया था, 20 मिनट के समय दिया गया था कि किसी भी थाना में वे सरेंडर कर दिया, लेकिन अभी तक वे सरेंडर नहीं किए हैं और इस कारण उनकी कुर्की की कार्रवाई शुरू की जा रही है। इनके खिलाफ कई थानों में दर्जनों कांड दर्ज है, जैसे नगर थाना कांड संख्या 750-21, अमवा थाना कांड संख्या 149-21, मोतीपुर थाना कांड संख्या 187-21, मुफस्सिल थाना कांड संख्या 74-17, पीपराकोटी थाना कांड संख्या 240-21, पीपराकोटी थाना कांड संख्या 212-19, पीपराकोटी थाना कांड संख्या 90-10, पीपराकोटी थाना कांड संख्या 15-4, पीपराकोटी थाना कांड संख्या 77-2000, रामपुर थाना कांड संख्या 234-21, मुफस्सिल थाना कांड संख्या 309-19, केसरिया थाना कांड संख्या 119-24। बड़ा माफिया है, बड़ा बहुत बड़े शराब माफिया हैं और एनडीपीएस और शराब से संबंधित दर्जनों केस पर दर्ज है, दर्जनों कांड दर्ज किया गया है इनके विरुद्ध। इनकी पत्नी जिला पार्षद भी है। अब तो मुझे पता नहीं है जिला पार्षद हैं क्या हैं। इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा कुर्की निर्गत किया गया। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।